फिर यहाँ ये सूत्र अगर परम शब्द न रखते तो फिर ये उन्हीं भेदों के और भेद हो जाते हैं जो पिछले सूत्र में चल रहे थे। निर्वर्तनाधिकरणम द्विविधम। अब इसमें बता दें कि निर्वर्तना नाम का जो अधिकरण है वो दो प्रकार का है। मूल गुण निर्वर्तनाधिकरणम, उत्तर गुण निर्वर्तनाधिकरणम चेति। मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना, ऐसे इसके दो भेद हैं। तत्र, अब उनमें मूल गुण निर्वर्तनम पंचविधम। मूल गुण निर्वर्तना जो है वो 5 प्रकार। शरीर, वांग, मनः, प्राणापानाश्च। शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान, ऐसे 5। अब मूल गुण निर्वर्तनम क्या था? मूल रचना जो हुई अपनी शुरू से, इस पर्याय में अपने पास मूल में क्या था? साथ में गर्भ से जो साथ में चला आया, ऐसा क्या है? तो शरीर है, वचन है, मन है, श्वासोच्छ्वास है, ऐसे 5 चीजें हैं। फिर उत्तर गुण निर्वर्तनम काष्ठ, पुष्ट, चित्र, कर्मादि। और उत्तर गुण निर्वर्तन मतलब कि अपन ने इस शरीर के माध्यम से और क्या क्या रचनाएं की। तो शरीर से रची जाने वाली और जो वस्तुएं हैं, काष्ठ, पुष्ट, चित्र, कर्म, लकड़ी से या फिर और किसी साधन से, चित्र आदि, पुस्तकर्म और चित्रकर्म, ऐसी जो रचनाएं कर लेते हैं वो उत्तर गुण निर्वर्तनम। निक्षेप चतुर्विध। निक्षेप 4 प्रकार का। कौन से 4 प्रकार का? वहां देखे बिना बताओ। हाँ, वहां पर नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये 4 प्रकार का जो निक्षेप आया था वो जीव आदि और सम्यक दर्शन आदि को प्रस्तुत करने का उपाय था। लेकिन यहाँ पर जो निक्षेप है ये अजीव अधिकरण का भेद है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी अजीब वस्तु को रखते समय जो 4 प्रकार से रखी जाती है वो निक्षेप हो गया। कैसी 4? अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरणम। प्रत्यवेक्षण का अर्थ होता है देखभाल कर, और अप्रत्यवेक्षित का मतलब होता है बिना देखे शोधे, बिना देखे किसी चीज को रख दिया। फिर दुःप्रमृष्ट निक्षेपाधिकरणम। प्रमृष्ट, प्रमार्जन का अर्थ होता है शोध कर, साफ स्वच्छ करके। अब दुःप्रमृष्ट का अर्थ होता है ठीक से शोधे बिना, निक्षेपाधिकरण किसी चीज को रख देना। फिर सहसा निक्षेपाधिकरणम। फिर सहसा निक्षेपाधिकरण का मतलब होता है झट से किसी चीज को रख देना। और अनाभोग निक्षेपाधिकरणम चेति। और चौथा है अनाभोग निक्षेपाधिकरण, मैंने न देखा न शोधा, कुछ भी नहीं किया, एकदम उसको रख दिया। ऐसे 4 प्रकार से निक्षेपाधिकरण है। संयोगो द्विविधा। संयोग के 2 भेद हैं। भक्तपान संयोगाधिकरणम, उपकरण संयोगाधिकरणम चेति। भोजन पानी का संयोग अथवा उपकरणों का संयोग। निसर्ग त्रिविध। फिर निसर्ग 3 प्रकार का है। काय निसर्गाधिकरणम, वाग निसर्गाधिकरणम, मनो निसर्गाधिकरणम चेति। तो इस तरह ये इतने सारे भेद अजीवाधिकरण के हो जाते हैं। कितने भेद हुए? 11 तो हो ही गए। फिर और उसके भेद कितने बनाए? मूल गुण निर्वर्तना और के 5 भेद कर दिए। वैसे मूलतः 11 ही भेद रहेंगे इसके। उक्त सामान्य कर्माश्रव भेद। सामान्य से कर्म के आश्रवों के भेद बतला दिए। इदानीम, इस समय, कर्म विशेष आश्रव भेदो वक्तव्य है। कर्म विशेष यानी जो कर्म के भेद हैं उनके आश्रवों के भेद बताने योग्य हैं। कर्म के भेद कितने हैं? 8 या 148। और उनके आश्रव भेद कौन से हैं तो वो अभी यहाँ आगे बताने योग्य है। तस्मिन वक्तव्य, उसको बतलाते समय, आद्योर, जो शुरू के 2 कर्म होते हैं। 8वें अध्याय में कर्मों के नाम आते हैं, तो शुरू के जो 2 कर्म हैं कौन से हैं? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। इन 2 ज्ञान दर्शनावरण योर आश्रव भेद प्रतिपत्त्यर्थमाह, इनके आश्रवों के भेद की जानकारी कराने के लिए आह कहते हैं। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया
साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयोः। सूत्र है, अब इसकी व्याख्या देखिए। तत्वज्ञानस्य मोक्ष साधनस्य, ऐसा तत्वज्ञान जो मोक्ष में साधनभूत है, उसका कीर्तने कृते, कभी कोई कीर्तन करे तब, कस्यचित अनभिव्याहरतः, कोई दूसरा व्यक्ति जो अभी मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है, वो अंतःपैशुन्य परिणाम, अंदर ही अंदर कुछ कुढ़ने लग जाता है, मतलब अंदर उसको अच्छा नहीं लगता। तत्वज्ञान का अगर कीर्तन चल रहा हो तो फिर कोई चुपचाप बैठे बैठे कुछ बोले बिना अंदर ही अंदर सुहाता नहीं है, सीधी बात। तो ये जो भाव आता है, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों के आश्रव का विशिष्ट हेतु है। इसका नाम है प्रदोष। प्रदोष। फिर कुतश्चित कारणात्, किसी कारणवश, नास्ति न वेद्मि इत्यादि ज्ञानस्य व्यपलपनम निन्नवः, किसी कारण से मेरे पास शास्त्र नहीं है होते हुए भी, अथवा न वेद्मि, मुझे नहीं पता, इस तरह से ज्ञान का व्यपलपन करना, ये निन्नव नाम का दोष है। इसके कारण भी ज्ञानावरण का आश्रव होता है। कुतश्चित कारणात्, किसी कारण से, भावितम अपि विज्ञानम, अच्छी तरह से चिंतन मनन किया हुआ ज्ञान भी, दानाहारम अपि, किसी को देने योग्य होते हुए भी, यह तो न दीयते, जिस कारण से दिया नहीं जा सकता, तन मात्सर्यम, उसको मात्सर्य कहते हैं। माने मैं अगर उसको सिखा दूंगा तो वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा, बहुत होशियार है, मेरे से ज़्यादा दिमाग चलता है उसका, तो ऐसी सब बात आती है मन में और फिर वो छुपा लेता है, वो मात्सर्य नाम का दोष है। ज्ञान व्यवच्छेद करणम अंतराय, फिर ज्ञान में व्यवधान डाल देना, व्यवच्छेद कर देना, उसका नाम अंतराय है, विघ्न पैदा कर देना। कायेन वाचा च पर प्रकाश्य ज्ञान से वर्जनम आसाधनम, शरीर के द्वारा और वचन के द्वारा दूसरे के लिए प्रकाश्य यानी बतलाने योग्य जो ज्ञान है उसका वर्जनम आसाधनम, न बताना, उसको रोक देना, आसाधन नाम का दोष है। फिर प्रशस्त ज्ञान दूषण उपघात है, अच्छे ज्ञान में दोष लगाना उपघात है। आसाधन में वेती चेत, तब कोई शंका करे कि भाई उपघात और आसाधन दोनों एक ही बात है, तो फिर उसमें फर्क बतलाते हैं। सतो ज्ञान से विनय प्रदानादि गुण कीर्तना ननुष्ठानम आसाधनम, विद्यमान ज्ञान के प्रति विनय प्रदान करना अथवा विनय करना या प्रदान करना, आदिक जो गुण कीर्तन है उसका अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब है कि ये जो आवश्यक है विनय करना या फिर ज्ञान दान देना, उसका अनुष्ठान न करना, ज्ञान होते हुए भी उसकी विनय नहीं करना, ज्ञान होते हुए भी उसको देना नहीं, ये आसाधन है। और उपघातस्तु, किंतु जो उपघात है वो क्या है? ज्ञानम अज्ञानम एवेति, ज्ञान नाशाभिप्राय है, ज्ञान है लेकिन उसको भी अज्ञान रूप से ही स्वीकार करते हुए उसको नष्ट करने का अभिप्राय है। इस प्रकार ये दो प्रकार के दोष हो गए। इत्यनयोर भेद, अयम भेद है, इस प्रकार इन दोनों में यह भेद है। एक में क्या है कि विनय और दान आदि जो गुण है उसके कीर्तन को न करना आसाधना है, यानी विद्यमान ज्ञान की स्तुति नहीं करना, जिनवाणी की विनय नहीं करना, ये आसाधन है। और उपघात का मतलब क्या है कि अरे कुछ नहीं, बेकार है, बोले वो ज्ञान अज्ञान ही है, कुछ नहीं है, सब शास्त्रों की बातें जो हैं सब कहने भर की बातें, कुछ नहीं है, वो सब पुराने ज़माने में लिख कर चले गए, क्या है उसमें, तुम काहे को समय खराब कर रहे हो उसमें। इस प्रकार उसका उपघात हो जाता है, ज्ञान को अज्ञान रूप से उसको नष्ट करने का अभिप्राय रहता है। इस प्रकार इन दोनों में भेद है। तत्शब्देन ज्ञान दर्शनियों प्रति निर्देशक क्रियते, तत्शब्द जो आया है सूत्र में सबसे पहले, उसके द्वारा ज्ञान और दर्शन इन दोनों के प्रति निर्देश किया जाता है। कथम पुनः अप्रकृतियोर निर्दिष्ट
तत्शब्देन परामर्शः कर्तुं शक्यः। बोले कि प्रकरण भी नहीं है जिसका, और उसके बारे में कुछ निर्दिष्ट भी नहीं है, कहा भी नहीं गया है। इन दो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के विषय में तत्शब्द के द्वारा कैसे परामर्श किया जाना संभव है? तो फिर शंका का समाधान कर रहे हैं कि प्रश्नापेक्षा, प्रश्न की अपेक्षा से ज्ञान दर्शनावरणयोः क आश्रव इति प्रश्ने कृते, ज्ञान और दर्शनावरण के क्या आश्रव है ऐसा प्रश्न करने पर तद अपेक्षा तत्शब्द ज्ञान दर्शने प्रतिनिर्दिश्यति, उसकी अपेक्षा से तत्शब्द जो है वो ज्ञान और दर्शन के प्रति निर्दिशति, निर्देश कर देता है, इशारा कर देता है। एतेन, इसके द्वारा ज्ञान दर्शन वत्सु, ज्ञान और दर्शन वालों के प्रति तत्साधनेषु च, उनके साधनों के प्रति भी प्रदोषादयो योज्या, जो प्रदोष आदि दोष बताए ना सूत्र में, उनको जोड़ लेना चाहिए तन निमित्त तत्वात्, क्योंकि फिर वो अगर दर्शन के विषय में होंगे तो फिर दर्शनावरण के आश्रव बन जाएंगे, अगर ज्ञान के विषय में प्रदोष आदि होंगे तो फिर ज्ञानावरण के आश्रव हो जाएंगे। तयेति ज्ञान दर्शनावरणयोर आश्रव हेतवः, वे सारे ज्ञान दर्शनावरण कर्म के आश्रव हेतु हैं। एक कारण साध्यस्य कार्यस्यानेकस्य दर्शनात्, क्योंकि एक ही कारण से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। तुल्ये भी प्रदोषादो, ठीक है प्रदोषादिक बिल्कुल एक जैसे हैं तो भी ज्ञान दर्शनावरण आश्रव सिद्धि, ज्ञान एक प्रदोष ज्ञानावरण के आश्रव को सिद्ध करेगा और दूसरे प्रकार का प्रदोष दर्शनावरण संबंधी आश्रव की सिद्धि करता है। अथवा विषय भेदाद आश्रव भेद, विषयों के भेद से आश्रव में भेद पड़ जाता है। ज्ञान विषय प्रदोषादय, ज्ञान से संबंध रखने वाले प्रदोषादिक हैं वो ज्ञानावरण से आश्रव, और दर्शन विषय प्रदोषादयो दर्शनावरण से, दर्शन से संबंध रखने वाले प्रदोषादिक जो हैं वो दर्शनावरण के आश्रव हो जाते हैं। अब असाता के आश्रव बताते हैं, क्योंकि ज्ञान दर्शनावरण के बाद वेदनी मुख कर्म का क्रम आता है। यथानयोः कर्म प्रकृत्योराश्रव भेदास तथा, जैसे ये दो प्रकृतियों के कर्म आश्रव संबंधी भेद हो गए, उसी प्रकार असत वेदनी, असाता वेदनी के भेद कौन से आश्रव? दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परो स्थान्यसद वेद्यस्य, असत वेद्यस्य, असाता वेदनी के ये आश्रव है। पीड़ा लक्षण परिणाम दुखम, पीड़ा है लक्षण जिसका, ऐसा अपना जो भाव होता है, परिणाम होता है, उसका नाम है दुख। अनुग्राहक संबंध विच्छेदे वैक्लव्य विशेष शोक, जो अनुग्राहक है मतलब जिससे अपना लाभ हुआ है, जो अपना उपकारी है, उसका जब संबंध विच्छेद हो जाता है, अपने हितकारी का जब संबंध टूट जाता है, तब जो अंदर में एक विकलता आ जाती है, वैक्लव्य विशेष होता है कि अरे अब तो मेरा मतलब कुछ जीवन में खालीपन आ गया, ये जो पीड़ा होती है ये शोक कहलाता है। जीवन में खालीपन आ गया है, परिवार में खालीपन आ गया है, कहीं भी खालीपन आ गया, मतलब एक विकलता आ गई है, एक अभाव आ गया, उससे जो होने वाली पीड़ा है उसका नाम है शोक। जैसे बहुत दिन तक साधु की संगति रहे और फिर साधु लंबा विहार करके निकल जाए कहीं, तो फिर संगति करने वालों को थोड़ी देर कुछ समय तक के जो एकदम खाली खालीपन लगता है वो शोक है। परिवाद आदि निमित्तात् आविलांतःकरण से तीव्रानुशय स्थाप, जब बदनामी आदि हो जाती है तब जो आविलांतःकरण से अपना मन एकदम मलिन हो जाता है। जब लोग झूठी बातें उड़ाते हैं और फिर सच्ची बातें भी कभी उड़ा देते हैं, तो फिर जब बदनामी होती है तो वो बदनामी सच्ची हो या झूठी हो, अंदर में अपना मन मलिन हो जाता है। और मन के मलिन होने पर जो तीव्रानुशय है, जो तो एक तीव्र पीड़ा होती है, उसका नाम है ताप। ताप, इस ताप से भी असाता का बंध होता है। फिर परिताप जाताश्रुपात प्रचुर विप्रलापादिभिर व्यक्त क्रंदनम आक्रंदनम। परिताप यानी खूब संताप है, उससे उत्पन्न हुए अश्रुपात, और उस अश्रुपात के साथ प्रचुर जो विप्रलाप है,
अनेक प्रकार की, वो रोते रोते कई बातें करता है, बोलता है, बोलते भी जाता है, रोता भी जाता है, बोलते भी जाता है, रोता भी जाता है। अरे मेरे को क्या पता था, फिर रोना चालू, ऐसे ये सब करता रहता ना। तो ये भी, इसका नाम आक्रंदन माने रोदन है। मतलब पीड़ा को व्यक्त करते हुए शब्दों में बोलते जा रहा है और रोते जा रहा है, इसको आक्रंदन कहते हैं। आयु और इंद्रिय बल प्राण वियोग करणम वधः, आयु का वियोग कर देना, इंद्रियों को नष्ट कर देना और मन वचन काय बल को भी क्षति पहुंचाना, तो इन प्राणों का वियोग करना वध है। इससे भी असाता का बंध होता है। संक्लेश परिणाम अवलंबनम, संक्लेश परिणाम जिसका अवलंबन है, और गुणस्मरणानुकीर्तन पूर्वकम, गुणों के स्मरण का अनुकीर्तन, बार बार गुणों का स्मरण कर करके उसको मुंह से प्रकट करना कि कितने अच्छे थे और कितना उन्होंने उपकार किया था, और फिर उनके जैसा तो अब दूसरा आदमी पैदा होना मुश्किल है, और अब तो क्या बताएं, ये सब इस प्रकार की जो बातें होती है। और स्वपरानुग्रहाभिलाष विषयम अनुकंपा प्रचुरम, अपने और दूसरे के अनुग्रह की अभिलाषा है विषय जिसका, और अनुकंपा प्रचुरम, और जिसको सुन करके अनुकंपा उत्पन्न हो जाती है, जिसमें दया बहुत भरी हुई है, ऐसा जो रोदन है। एक पहला जो रोना था वो अलग था, आक्रंदन था वो, और दूसरा जो रोना है वो क्या है? वो पहले रोने में क्या था कि विप्रलाप कर रहा था, वो कुछ का कुछ बड़बड़ा रहा था, और इसमें क्या है? इसमें इष्ट वियोग में वो रो रहा है। अब उसमें क्या, अनिष्ट संयोग में रोने की बात थी, और यहाँ पर इष्ट वियोग में रोता है और फिर उसके गुणों का स्मरण करता है, और ऐसा रोता है अनुकंपा प्रचुरम कि उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर दूसरे को भी पीड़ा होने लग जाए। परिदेवन, ऐसा फिल्मों में होता है अक्सर कि वहाँ पर वो कोई रोता है, एक्टर या एक्ट्रेस, और फिर यहाँ देखने वालों को भी सिसकियाँ आने लग जाती हैं। तो उसको परिदेवन कहते हैं, माने पहले वाले को आक्रंदन कहा और दूसरे वाले को परिदेवन। हाँ, किसी और को भी पीड़ा होने लग जाती है। ननुच, अब फिर शंकाकार ने शंका कर दी, शोकादीनाम दुख विशेषत्वा दुख ग्रहण में वास्तु, बोले कि इसमें अकेला दुख ही कह देते तो सूत्र कितना छोटा हो जाता। और जब कोई भी ग्रंथ करता, वैयाकरण में तो एक ऐसा प्रचलन है कि सूत्र अगर एक अक्षर कम हो सूत्र में तो फिर लड़का पैदा होने जैसी खुशी मनाते हो। पुत्र जन्म में जितना खुशी मनाते ना, उतना वैयाकरण लोग सूत्र में एक अक्षर कम हो जाए तो उतने खुश होते हो। तो फिर आप अकेले दुख ही लिख देते ना, ये सब तो दुख के ही तो भेद हैं कि दुख से असाता का बंध होता है, इतना ही कह देते हैं, आश्रव होता है। तो यहाँ तो आपने इतने सब विस्तार करके सूत्र को बहुत लंबा बना दिया। सत्यमेव, आचार्य कहते हैं कि ठीक कह रहे हो तुम। हर बात को आचार्य से काटते नहीं है शंकाकार की। कई बार तो बोलते कि नहीं वम, ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। यहाँ क्या कह रहे हैं? सत्यमेव, ऐसा ही है जैसा तुम कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तथापि तो भी कतिपय विशेष प्रतिपादनेन दुख जात्यनुविधानं क्रियते, कुछ भेदों का प्रतिपादन करने से दुख की जातियों का अनुविधान किया जाता है। माने दुख की कितनी जातियां हो सकती है उसकी जानकारी मिल जाती है। यथा, जैसे गौर इत्युक्ते अनिर्ज्ञाते विशेष। अब गाय कह दो तो उससे ये थोड़ी पता चलेगा कि सफ़ेद है कि काली है या कैसी है, सींग वाली है कि छोटे सींग वाली है कि बगैर सींग वाली है, ये नहीं पता चलता। इसलिए तत्प्रतिपादनार्थम, उसकी जानकारी के लिए खंड मुंड कृष्ण शुक्लादि उपादानम क्रियते, फिर इतने सारे विशेषण उसमें साथ में स्वीकार कर लिए जाते हैं। तथा उसी प्रकार दुख विषयाश्रव असंख्य लोक भेद संभवात, दुख से संबंध रखने वाले जो आश्रव है वो असंख्यात लोक प्रमाण भेदों को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए दुखमिति उक्ते, दुख इतना कह देने पर विशेषानिर्ज्ञानात्, उसके भेदों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कतिपय विशेष निर्देशीन, कुछ विशेषों का अर्थात भेदों का निर्देश करके तद विशेष प्रतिपत्ति क्रियते, उसकी विशेष जानकारी
दी जाती है। तान नीतानि दुखादीनि, वे सारे जो दुख अधिक हैं वे क्रोधाद्यावेशात, क्रोध आदि के आवेश के कारण आत्मस्थानी भवंती, कभी अपने भीतर रहते हैं, परस्थानी उभयस्थानी च, कभी दूसरों के अंदर भी क्रोधाधिक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोधाधिक के कारण कभी दूसरों के अंदर भी दुख आदि उत्पन्न हो जाते हैं। और उभयस्थानी, कभी अपन भी रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और फिर साथ में दूसरे भी सम्मिलित है उस दुख में। तो ऐसे 3 प्रकार के विकल्प बन सकते हैं। एक विकल्प तो ये बनेगा कि कषायों के आवेश के कारण अपन पीड़ित होकर के खुद अकेले अकेले दुखी हो रहे हैं। दूसरा भेद क्या बनेगा कि किसी दूसरे को दुखी कर रहे हैं, अपन दुखी नहीं हो रहे हैं, दूसरे को दुखी कर रहे हैं। और तीसरा भेद क्या बनेगा, दोनों साथ में दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे तीनों भेदों के साथ एतानि सर्वाणि, ये सभी तीनों असद वेद्याश्रव कारणानि वेदितव्यानि, असाता वेदनी के आश्रव के कारण जान लेने चाहिए। अत्र चोद्यते, यहाँ पर कोई शंका करता है, कुछ विचार करता है, यदि दुखादि न्यात्मपयो भयस्थान्यसद वेद्य आश्रव निमित्तानि, यदि ये दुखादिक अपने में, दूसरे में या दोनों में होने पर असाता वेदनी के आश्रव निमित्त होते हैं, तो किमर्थम आर्हते, फिर जैनी लोग, देखो ये अजैन की शंका है, फिर जैनी लोग केशलुंचन अनशन आतपस्थानादीनि दुख निमित्तानि आस्थीयन्ते परेषु च प्रतिपाद्यन्ते इति, बढ़िया शंका की। फिर जिन भगवान ने और फिर जिनवाणी में और जैन साधुओं के द्वारा भी कि केशलोंच, उपवास, आतपस्थ माने आतापन योग आदि इतने सारे जो दुखों के निमित्त है उसको क्यों अपनाया जाता है, और दूसरों को भी क्यों उपदेश देते कि भाई तुम भी कर लिया करो, तो 10 लक्षण में कम से कम कुछ तो करो, तुम अष्टमी चतुर्दशी तो उपवास किया करो। अब दूसरों को भी ऐसे कष्ट की बात क्यों बतला दें? जब कष्ट अपने अंदर हो तो भी असाता का बंध होता है, दूसरों को कष्ट देते हो तो भी असाता का बंध होता है, और दोनों साथ में कष्ट भोगते हो तो भी असाता का बंध होता है। तो फिर ऐसा जैन लोग क्यों करते हैं? शंका आ गई। तो आचार्य क्या उत्तर देते हैं, नैष दोष, ये दोष नहीं है। जैसा तुम्हें समझ में आ रहा है कि दूसरों को दुखी करते हो, वैसा दोष नहीं है। क्यों? तो अंतरंग क्रोधाद्यावेश पूर्वकाणी दुखादीनी असद्वेद्याश्रव निमित्तानीति विशेष्योक्तत्वात्। यहाँ इसमें साथ में एक विशेषता जरूर लगा लेना कि ये दुख अधिक क्रोधाधिक के आवेश वश हो, माने कषाय पूर्वक हो, अपने अंदर हो या दूसरों को उत्पन्न कराओ या दोनों साथ में दुखी हो कषाय के कारण, तो वो असाता के आश्रव हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। तो उपवास आदि जो होते हैं वो कषाय पूर्वक नहीं होते, इसलिए असाता के कारण नहीं है। आतापन आदि केशलोंच वगैरह जो है, गुस्से में थोड़ी कोई बाल, अब अगर कोई गुस्से में किसी के बाल खींच डाले तो असाता का बंध होगा, लेकिन केशलोंच कर रहे हैं शांति भाव, शांत भाव से, तो फिर असाता का कारण नहीं है। तो बात समझ में आई कि क्रोध मान माया लोभ के आवेश में आकर के दुखी हो रहा है या दूसरे को दुख दे रहा है या दोनों को दुखी हो रहे हैं साथ में, तब वह असाता के कारण। अब देखिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, यथा कस्यचित् विषज, जैसे कोई वैद्य है, परम करुणाशयस्य, बहुत करुणा है उसके हृदय में, निशल्यस्य, कोई शल्य नहीं है उसके अंदर, और नहीं निशल्यस्य संयतस्य ऊपरी। अब देखिए वैद्य के इतने विशेषण दिए, कितने? कस्यचित्, कोई वैद्य, विषज माने वैद्य, कैसा वैद्य है? परम करुणाशयस्य, बहुत करुणावान है, लेकिन क्या कर रहा है वो? निश्चल्यस्य संयतस्य उपरि गंडम पाटयतः, निश्चल्य जो संयमी है, जिनने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा वैद्य का, उसके ऊपर गंडम पाटयतः, जो फोड़े फुंसी या कोई ऐसा घाव हो गया है उसको पाटयतः माने ऑपरेट कर रहा है, चीर रहा है, चीरा फाड़ी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1500 वर्ष पहले भी साधु की चीरा फाड़ी कर सकता था वैद्य। ये जो दृष्टांत दिया है इसका मतलब क्या है? संयतस्य शब्द, और वो भी जिनवाणी में, किसका वाची हो सकता है? साधु का। तो साधु को अगर कभी कोई ऐसा घाव या कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें ऑपरेट करना ज़रूरी हो अंदर की मवाद वगैरह निकालने के लिए, तो फिर कोई करुणावान वैद्य उसके ऊपर से
चीरा लगाता है। गंडम पाटयत माने इसको एकदम दो भागों में उसको चीर रहा है। तो दुख हेतुत्वे सत्यपि, अब वो दुख में हेतु होने पर भी न पाप बंध, उस वैद्य को पाप का बंध नहीं होगा। क्यों? बाह्य निमित्त मात्रा देव, क्योंकि वो दुख का बाह्य निमित्त मात्र है, पर उसको पाप का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कषायवश ऐसा काम नहीं करता। करुणा है उसके आशय में। अगर कोई कषायवश करे तो फिर जरूर पाप का बंध होगा। एवं इसी तरह संसार विषय महादुखाद उद्विग्नस्य, संसार से संबंध रखने वाले महान दुखों से उद्विग्न, परेशान या दुखी भिक्षुस, जो साधु हैं, भिक्षु हैं, उनको तन निवृत्त्युपायम प्रति समाहित मनस्कस्य, वो संसार के दुख से छूटना चाहते हैं और संसार के दुख से छूटने के लिए उन्होंने दीक्षा ली है, मोक्ष पुरुषार्थ किया है। तो अब मोक्ष पुरुषार्थ करते समय समाहित मनस्कस्य, उनका मन उसी में लगा हुआ है, इसलिए मन उनका शांत है, उसमें कोई आवेश नहीं है। यदि वो साधु शास्त्र विहित कर्मणि प्रवर्तमानस्य, शास्त्र में बताई हुई किसी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं तो संक्लेश परिणामाभावात, संक्लेश परिणाम का अभाव होने के कारण दुख निमित्तत्वे सत्यपि, भले वो तपस्या दुख में निमित्त होती हो तो भी न पाप बंध, पाप का बंध उनको नहीं होगा, चाहे वो उपवास कर ले, केशलूंच कर ले, क्योंकि उनका मन एकदम शांत है। अगर मन में कषाय हो और दुखी होते हैं तो फिर वो पाप का कारण है, असाता का बंध है, लेकिन वरना नहीं है। उक्तम च कहा भी है, न दुखम न सुखम यद्वद धेतुर्दृष्टश्चिकित्सिते चिकित्सायां तु युक्तस्य स्याद् दुःखम अथवा सुखम। न दुःखं न सुखं तद्वत् धेतुर्मोक्षस्य साधने मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्याद् दुःखम अथवा सुखम। चिकित्सिते, चिकित्सा पद्धति में, तद यद्वद हेतुर, जो भी उसके हेतु हैं, जो भी औजार है, वो न दुखम न सुखम दृष्ट है, वो सुखरूप भी नहीं होते, दुख रूप भी नहीं होते। लेकिन चिकित्सायां तो युक्तस्य, जब चिकित्सा में युक्त हो जाता है, वो उसका प्रयोग होता है, तो स्यात् दुखम अथवा दुखम सुखम। अब किसी को दुख हो सकता है, किसी को सुख भी हो सकता है। जैसे ऑपरेट करके अंदर से कुछ निकाल दिया जिसके कारण बहुत तकलीफ हो रही थी, तो फिर उसको सुख हो जाता है। अथवा ऑपरेट करते समय अगर एनेस्थेसिया ठीक से नहीं लगाया तो फिर उसको चीरा फाड़ी संबंधी दुख भी हो सकता है। कभी कभी पेशेंट होश में आ जाते हैं, एनेस्थेसिया ठीक से नहीं करते, बेहोशी की दवा ठीक से नहीं लगाते, तो फिर होश में आ जाता है बीच में, तो बहुत तकलीफ होती है, फिर से उसको बेहोश करना पड़ता है। तो उसी प्रकार मोक्षस्य साधने, मोक्ष की साधना करने में यद हेतु, जो मोक्ष के हेतु हैं, वो अपने आप में सुख रूप अथवा दुख रूप नहीं होते, लेकिन मोक्ष का उपाय करने में जो लग जाता है उसको दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है। उक्ता असद वेद्याश्रव हेतु, असाता वेदनी के आश्रव हेतु बतला दिए। अब सद्वेद्य से पुनः के इति अत्र उच्यते, साता वेदनी के कौन आश्रव हेतु हैं, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है भूत व्रत अनुकंपादान सराग संयम आदि योग क्षांति शौचमेति सद्वेद्यस्य, ये साता वेदनी के आश्रव है। तासु तासु गतिषु, उन गतियों में, कर्मोदय वशात, कर्मोदय के प्रभाव से, भवंती इति भूतानि, जो होते हैं उनको भूत कहते हैं। भूत शब्द के कई अर्थ हैं, भूत प्रेत भी अर्थ होता है, भूत एक काल का भी भेद है, बीता हुआ काल उसको भी भूत कहते हैं। फिर भूत का अर्थ यथार्थ वास्तविक होता है जो, उसको भी भूत कहते हैं। फिर भूत यहाँ पर प्राणी मात्र को भी कहते हैं। यहाँ पर भूत शब्द का अर्थ प्राणी लेना है। भूत प्रेतों पर दया करने की बात यहाँ नहीं कही है, यहाँ सभी जीवों पर दया करने की बात है, तो वो साता का कारण है। व्रतान्य अहिंसादीनि वक्ष्यन्ते, व्रत कौन से हैं? अहिंसादि, वो आगे कहेंगे। तद्वंतो व्रतिनः, और व्रत वाले जो होते हैं उनको व्रती कहते हैं। ते द्विविधा,
वो दो प्रकार के होते हैं। अगारम प्रति निवृत्त औत्सुक्या, जो घर गृहस्थी के प्रति उत्सुकता को छोड़ चुके हैं, ऐसे संयता, संयत है।